पारस चाहते हैं कि अगर पार्टी का विलय हो तो एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में मौका मिले। एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन हो सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा सीधा नजर आ रहा है। गेम प्लान जो बनाया है आरसीपी सिंह ने, उसका फायदा सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ मिल रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर, घटनाओं पर चर्चा करते हैं। जो खबर आने वाले दिनों में बिहार में ट्रेंड करती है, बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। राजद में जश्न शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल को अब ये लग चुका है कि वो दोनों सीट पर जीत रही है। अब ये राजद का आकलन है, हमारा क्या आकलन है, बाबा से जानकारी लेते हैं। बाबा, राजद में जश्न की तैयारी हो चुकी है, अनंत सिंह की आवाज़ पर तो मिठाई बन रहा है। इस मुद्दे पर हमसे ज़्यादा तो आप ही बताइएगा। रसगुल्ला खा करके आए हैं। 20,000 आदमी का वोट, मतलब व्यवस्था है वहाँ। पूरी व्यवस्था है और अनंत सिंह का व्यवस्था तो बहुत तगड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके खिलाने पिलाने के मामले में उनके यहाँ जो भी जाता है, सुनने में आया है कि उसका स्वागत बहुत बढ़िया से करते हैं। और ख़ास करके पत्रकारों का तो बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं, दही खिलाते हैं, ओरिजिनल दूध पिलाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें उनकी चर्चा में है, लेकिन ये सब तो अन्य बातें हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव परिणाम की बात है, तो अनंत सिंह के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। लोग यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ये जीत पिछली जीत से और बड़ी होगी। लेकिन आखिर ये दावा क्यों है, जबकि इस बार जो है चुनाव किसी दूसरे तरह से हो रहा है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सनी कि एक तरफ जहां एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन 7 दल मिल करके अगर नहीं चुनाव जीतते हैं तो इन पर भी एक दबाव, मानसिक दबाव जरूर बनेगा। यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये 2024 का सेमीफाइनल है। अब इसके कैसे को रिलेटेड किया जा रहा है उसको समझिएगा। 2024 में जब चुनाव होंगे उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार के रूप में सामने ले आया था। लेकिन इस चुनाव के आते आते, उपचुनाव के आते आते नीतीश कुमार जी सब कर्म जो कहा जाता है वो हो गया। एक तरफ जहां वो गए तो उनको बाकी लोगों ने मुलाकात तो की, लेकिन सोनिया गांधी ने कोई सम्मान नहीं दिया और सम्मान देने की बात भी कहाँ थी। खुद राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे हैं तो पदयात्रा नीतीश कुमार के लिए तो कर नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार को ये बात समझनी चाहिए थी। नीतीश कुमार का दायरा इन 40 सीटों में से अगर 50% कर दें तो 20 सीटों का है। उस 20 सीट में कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? हालांकि लोकतंत्र में सब कुछ संभव है, लेकिन इन सब बातों को रखते हुए जिस तरह से मोकामा के चुनाव में प्रचार में नीतीश कुमार नहीं गए, उसका इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि पड़ रहा है। और यही कारण है कि जहां एक तरफ पहले भी नीतीश कुमार नहीं थे, पहले भी कोई पार्टी में नहीं थे, लेकिन अनंत सिंह वहां से जीतते थे। यही कारण है कि अनंत सिंह के समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करते हैं इस जीत में। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के क्षमता पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि भूमिहारों का वोट तो बटा, फिर यादवों ने कितना प्रतिशत वोट किया। इसके साथ साथ चिराग पासवान गए तो दलितों का वो कितना प्रतिशत वोट उन्होंने महागठबंधन से छीना। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी नहीं गए, उसका क्या असर पड़ेगा? और जीतन राम मांझी चुनाव से ठीक पहले जब ये कहते हो कि जीत इतना आसान नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तो ये भी असर करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ये कहते हो कि 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए, ये भी असर करता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस जदयू के साथ आज तेजस्वी यादव हैं, नीलम देवी हैं, उसी जदयू के पुराने कार्यकर्ता, मजे हुए कार्यकर्ता, ललन सिंह के बहुत करीबी कार्यकर्ता की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है बोरो प्लेयर के रूप में, तो इसका भी तो असर पड़ेगा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक
जश्न की तैयारी नहीं शुरू की है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और खास करके अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा जश्न की तैयारी करना इस बात को बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा पता तो चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इस तरह के जश्न पहले भारतीय जनता पार्टी ही मना चुकी है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ दूसरी है और यहाँ जिस तरह से अनंत सिंह के समर्थक फुल कॉन्फिडेंस में है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की जीत संभव हो सकती है। इस चुनाव के दरमियान कुछ बातें निकलकर सामने आई, चिराग पासवान की वापसी हुई। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तो चाचा पारस चिराग के साथ सुलह कर पाएंगे? देखिए सनी, एक बार फिर से वही बात दोहराना पड़ेगा कि भारत लाइव लगातार इस पूरे जो एपिसोड है, चिराग एपिसोड, पारस एपिसोड, भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध वाला एपिसोड, या फिर पारस का नज़दीकी नीतीश कुमार से और ललन सिंह से, ये सारे एपिसोड जो है ना कहीं हम लोग लगातार एडवांस में ही बताते चल रहे हैं और कहते भी चल रहे हैं। हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, एनडीए में आने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों पर ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृति दे दी है और यही कारण है कि चिराग पासवान प्रचार में भी गए, अंतिम समय में गए और अंतिम समय में अच्छा काम उन्होंने किया, अपनी पूरी टीम लेकर के गए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ट्रीट दिया वो भी देखने लायक बात थी। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नेतृत्व को नकार नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। और खुद उन्होंने इस बात को कहा कि अमित शाह जी ने मुझसे खुद बात किया है, गृह मंत्री ने मुझसे खुद बात किया है और एक राउंड की बातचीत हो गई है, अगले राउंड की बातचीत बहुत जल्दी चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो वर्तमान स्टेटस है वो पशुपति कुमार पारस से उनका स्टेटस बायोडाटा जो है वो बेहतर है। अगर चुनाव परिणाम जिस तरह से दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसके हक में जाएगा, अगर दोनों सीटों पर उसकी जीत हो जाती है, हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन जीत हो जाती है तो चिराग पासवान समझ लीजिए कि सोने में सुहागा होगा और उनके लिए एक बेहतर कुशन तैयार पहले से है। लेकिन इन सब बातों के साथ चिराग पासवान का बढ़ता ग्राफ देख करके पशुपति कुमार पारस खेमे में काफ़ी खलबली मची हुई है। आपने खबर भी चलाया था कि उन्होंने कल ही अपने सारे नेताओं को, बड़े वरिष्ठ नेताओं को 10 तारीख को दिल्ली बुलाया, सभी नेताओं अपने जो भी एमपी हैं उन सारे लोगों को 10 तारीख को दिल्ली बुलाया है और ये चुनाव परिणाम के बाद बुलाया है। इसका सीधा मतलब है कि इसकी पूरी विवेचना, समीक्षा, सब कुछ करने के बाद वो कोई फाइनल फैसला लेंगे। जो हम तक जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी चिराग पासवान की तरह कुछ शर्तें रखी हैं, जिसकी कुछ शर्तों की तो चर्चा प्रिंस राज ने भी कर दिया है। कुछ शर्त जो है पशुपति कुमार पारस लगातार कहते रहते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि चिराग पासवान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, चिराग पासवान हमारे साथ आ सकते हैं बशर्ते कि वो अपनी गलती मान लें। अब ये गलती वो नहीं बता रहे हैं कि कौन सी गलती उन्होंने किया। क्या उनका अलग से चुनाव लड़ना गलती था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज उनका पीठ थपथपा रही है, जिसको लेकर के आज स्थिति नीतीश कुमार जो उधर गए हैं वो भी क्लियर है कि नीतीश कुमार भी लगातार कहते हैं कि चिराग पासवान ने हमारी सीटें कम कर दी। तो ये तो चिराग पासवान के ग्राफ को बढ़ाने वाली बात है, लेकिन ये स्पष्ट अभी तक नहीं किया है पशुपति कुमार पारस ने कि उनका चिराग पासवान के साथ आने का शर्त क्या है। पहली शर्त तो, एक शर्त तो सीधे नजर आ रही है कि गलती जो भी हुई हो वो अपने वक्त आने पर हो सकता है पशुपति कुमार पारस सामने रखें, लेकिन एक तरफ जहां उन्होंने कहा है कि वो आज भी हमसे माफ़ी मांग लें तो हम उनके साथ उनको अपने परिवार में और पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रिंस राज जो उनके भाई हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जब चाचा जी ने कह ही दिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने चिराग पासवान के एनडीए में आने पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आखिर आने वाला स्टेटस क्या होगा। तो इसमें दो बातें जो खुल करके सामने आ रही हैं, हालांकि हम इस बात पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें भीतर खाने से आ रही हैं और जो पशुपति कुमार गुट के लोग हैं उनका कहना है, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं कि पारस चाहते हैं कि अगर पार्टी का विलय हो तो एक व्यक्ति
को मंत्रिमंडल में मौका मिले और दूसरे व्यक्ति को, मतलब दोनों खेमे से एक व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके हाथ में स्टीयरिंग हो। इसके साथ साथ सभी एमपी जो हैं वो खुश हों। हालांकि पहले भी सब लोग एनडीए में रहे हैं, अब चिराग पासवान के आने से बहुत ज़्यादा अंतर तो कुछ पड़ा नहीं है। और चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे गठबंधन में या दल में गए हैं, उन्होंने प्रयास तो बहुत किया और उसका प्रयास का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लाया। अब बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान ने जो के साथ आने का और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो शर्त रखा है पशुपति कुमार पारस ने, अब देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख के बाद उस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा तवज्जो देती है और कैसे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों इसमें रहते हैं। कारण कि दोनों की मजबूरी है एनडीए में ही रहना, क्योंकि महागठबंधन में इतना मारामारी है, इतनी भीड़ है कि उस भीड़ में घुटन महसूस करने लगेंगे दोनों में से एक कोई भी। आरसीपी सिंह बिहार में अलग अलग हिस्सों में फिर से दौरा पड़े हैं, क्या लगता है इस बार आरसीपी सिंह की क्या चाल होगी? देखिए सनी, आरसीपी सिंह जिस रास्ते से चल रहे हैं वो लंबी रेस के घोड़ा की तरफ चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह इस चुनाव में कहा यह जा रहा था कि भाजपा के साथ चल जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कई लोगों ने तो उनकी पार्टी भी बता दिया, कई राज्यों में उनकी पार्टी बनने की बात कर दी। बोलना है, मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन एक हमारी जिम्मेवारी भी होती है, एक जवाबदेही हमारी है। हम अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि बात वही बोलें जिस बातों का कोई महत्व हो। अननेसेसरी बातें बोल करके या किसी को ऊंचा नीचा करके हमारा ये कर्तव्य और ना फर्ज है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह जो बोल रहे हैं या आरसीपी सिंह जो कर रहे हैं, हम उसी पर आकलन करेंगे। और रहा सवाल कि कुछ बातें कयास होती हैं, तो कयास तो यही लगाया जा रहा है, चूंकि इस बात को लेकर के अभी तक ना आरसीपी सिंह ने कहा है, ना उनके सहयोगी कन्हैया सिंह ने कहा है, ना अमित सिंह ने ये बातें कही है। हाँ, कन्हैया सिंह निश्चित रूप से एक ऐसे शख्स हैं जो एक शिक्षाविद होने के साथ साथ उनकी अपनी पहचान भी है और एक बड़ी पहचान है। के सिंह के नाम से उनको कौन नहीं जानता है। बिहार में शिक्षा क्रांति लाने और कोचिंग शुरू करने का उनको पहला श्रेय प्राप्त होता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने जब आरसीपी सिंह का साथ देने का सोचा है तो जरूर उनके भी दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि लंबी रेस के घोड़ा ये भी है। उनको जदयू में ऐसा नहीं था कि कोई अपमान किया जा रहा था, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी, इनका सोच थोड़ा सा खुला है और ये सरफोकेशन फील नहीं कर सकते हैं। यहाँ आरसीपी सिंह जिस तरह से स्वच्छंद होकर के अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं और उनके मिलने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा सीधा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जाने से नीतीश कुमार निश्चित रूप से कमजोर हो रहे हैं। जहां जहां उनका दौरा हो रहा है वहां वहां के सिंह जो है, कन्हैया सिंह, उनके माने जदयू के भीतर बड़ी सेंधमारी करते जा रहे हैं, खास करके राजपूत समाज को लेकर के तो वो काफी एग्रेसिव हैं और उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ सवर्णों को भी जोड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक बार मेरी बात हो रही थी उनसे तो उन्होंने कहा कि समावेशी हम राजनीति करना चाहते हैं, सभी को लेकर के साथ चलना चाहते हैं। ये राजनीति न लौकुश की होगी, न सवर्ण की होगी, न पिछड़ों की होगी, न अगड़ों की होगी, वो सब कुछ नहीं है। सीधी राजनीति होगी कि सबको हम समाहित करेंगे और सबको लेकर के चलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो चाल, गेम प्लान जो बनाया है आरसीपी सिंह ने, उसका फायदा सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इसका नतीजा आएगा जब आपको, भले ही वो चुनाव प्रचार में नहीं गए हों, लेकिन उससे पहले उनका गोपालगंज का दौरा हुआ था, उसमें काफी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया था उनका साथ। इसके अलावा आप देख लीजिए कि नालंदा और मोकामा में उनकी कई मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का भी असर उन पर पड़ना है। तो जरूरी नहीं है, बहुत सारी बातें साइलेंटली होती है। जैसे नीतीश कुमार ने साइलेंटली ये बात कह दिया, ये कहते हुए कि अपील किया कि आप चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दीजिए, मोहन गुप्ता को वोट दीजिए, नीलम देवी को वोट दीजिए, लेकिन उसके ठीक पहले उन्होंने क्या कहा, वो संकेत होता है और उसका असर पड़ना है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का बिहार, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस बात में कोई दम नहीं हो तो लोग इस कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं, क्योंकि खुले मन से तेजस्वी यादव के बगल में बैठ करके नीतीश कुमार ने यह बात कही है और इस बात के कहने का, चुनाव से ठीक पहले कहने का असर जरूर पड़ा होगा। वैसे ही आरसीपी सिंह के दौरा से निश्चित रूप से
खास करके अगर देखा जाए तो आरसीपी सिंह को चाहने वाले, जिस तरह से वो संगठन चला रहे थे, जिस तरह से जदयू में उनका एक बड़ा कद था, उन सारी बातों को लेकर के उन्होंने जिस तरह का काम किया उसका सीधा घाटा महागठबंधन और नीतीश कुमार को होना तय है, और जिसका फायदा निश्चित रूप से महागठबंधन को तो होगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिस दिन पार्टी बनाएंगे उस दिन न सोचा जाएगा। ये सारी बातें लगभग क्लियर है जी। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की है हर मोर्चे पर। ऐसा इसलिए कि जब नीतीश के खिलाफ उनकी सियासत होगी तो भाजपा को मजबूत अपने आप होना होगा। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव के पहले राजद में जश्न का माहौल है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681